नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय गुप्ता है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सके। हम अमेज़ॉन फ्लैक्स सेलर हैं और कंसल्टेंसी भी ऑपरेट करते हैं। हम आपको बताएंगे कि हम अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं, इसलिए परफेक्ट सेलर बनने के लिए हमारी सभी वीडियो को आप ज़रूर देखें। ई कॉमर्स से बेटर बिजनेस आज की डेट में कोई नहीं है, क्योंकि इसमें रनिंग कॉस्ट बहुत लो होती है और इसको आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल कोई शॉप की या कोई शोरूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम मोर देन 500 प्लस सेलर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपनी सेल 5 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपका अकाउंट रिस्क पे है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है या आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड, हम आपको A to Z सर्विसेज ई कॉमर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर भी हमें कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका हमारे पास ऑथराइजेशन होता है। अगर आपको कोई ब्रांड ऑथराइजेशन चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको हम प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे आपकी सेल स्पीड से इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो हैं ऑलरेडी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड होते हैं और अच्छी रेटिंग पे होते हैं, ताकि आप उस पर सिर्फ ऐड करके ब्रांड ऑथराइजेशन अपलोड करके उन प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँ और अपनी सेल को इंक्रीज़ कर पाएँ, जिससे आप ईजिली अपनी सेल को बढ़ा भी पाएंगे और अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। अगर आप अपनी सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको रिव्यू एंड रेटिंग की प्रॉब्लम है, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं और आपको रिव्यू एंड रेटिंग से इशू हो रहा है, एकदम सेल डाउन हो रही है आपकी, तो आप हमें रिव्यू एंड रेटिंग के लिए भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको रेटिंग एंड रिव्यू में भी हेल्प देंगे और आपके रिव्यू एंड रेटिंग को भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। और इसके अलावा कोई भी सर्विसेज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं अब अकाउंट हेल्थ के बारे में, अकाउंट की परफॉर्मेंस के बारे में और अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से किस तरीके से बचा सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि हल्की सी भी इसमें गलती हो जाती है तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। कई सेलर्स जो न्यू सेलर्स होते हैं वो अपना माल सेल करते रहते हैं और एक दिन पता लगता है कि एकदम अमेज़ॉन की मेल आ गई कि योर अकाउंट हैज़ बिन टेम्परेरी सस्पेंडेड या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। किसी भी कारण से उसके अंदर आपको मेल मिल सकती है। वो क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे बचा जा सकता है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको 3 मेन हेडिंग्स दिख रही होंगी इसमें: कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लाइंसेस और शिपिंग परफॉर्मेंस। इन चीज़ों के बारे में अब मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचा सकते हैं। अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको 3 ऑप्शंस वहाँ शो ही कर रहे होंगे। आइए जानते हैं हम सबसे पहले कि सबसे मेन रीज़न क्या होता है अकाउंट सस्पेंड होने का और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और अपने अकाउंट हेल्थ को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे एक मेन ऑप्शन होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। सबसे ज़्यादा जो अकाउंट सस्पेंड होते हैं सेलर्स के, वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट के कारण ही अकाउंट सस्पेंड होते हैं। मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि अकाउंट सस्पेंड हुआ है वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट के कारण ही हुआ है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट को अमेज़ॉन कैलकुलेट करता है जितने भी ऑर्डर आपने शिप करे हैं उसमें से किसी भी बायर ने आपको अगर नेगेटिव कमेंट दिया या आपके ऊपर A to G क्लेम आ गया या आपके पास चार्जेबल क्लेम आ गया तो आपकी ऑर्डर डिफेक्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है और ऑर्डर डिफेक्ट रेट इंक्रीज़ होने से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट 1% से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 200 ऑर्डर्स आपने शिप करे हैं
और आपको 3 बायर्स ने नेगेटिव कमेंट दे दिया, तो आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट 1% से हायर हो गया। तो इस केस में पहले अमेज़ॉन आपको एक वार्निंग मेल देगा कि आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर ये विदिन 7 डेज़ या 10 डेज़ के अंदर नहीं सही होता है तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर आपको एक POA प्लान ऑफ एक्शन देना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से अपने अकाउंट की ऑर्डर डिफेक्ट रेट को सही करूँगा। उसके बाद ही आपका अकाउंट अमेज़ॉन ओपन करता है। अगर उनको सही लगेगा तो खोलेंगे, अदरवाइज़ नहीं खोलेंगे। तो POA बहुत संभल के लिखना पड़ता है। POA के लिए भी एक वीडियो है हमारी, आप वीडियो देख लीजिएगा कि POA किस तरीके से लिखते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। अगर आप न्यू सेलर हैं या ओल्ड सेलर हैं तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट का बहुत ही ध्यान रखना। अगर आपकी ऑर्डर डिफेक्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है तो आपके अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सारा का सारा ये डिपेंड करता है आपके नेगेटिव सेलर्स फीडबैक के ऊपर। अगर आपको नेगेटिव सेलर फीडबैक मिला है तो ही ये आपका अकाउंट पे हैम्पर करेगा ऑर्डर डिफेक्ट रेट, अदरवाइज़ नहीं करता है। अगर कोई आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा रिटर्न आने से भी ऑर्डर डिफेक्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता। एज अ सेलर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसा कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं को स्टार्टिंग से मैं अमेज़ॉन के साथ काम कर रहा हूँ 2014 से, पर ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो बढ़ता है वो नेगेटिव सेलर फीडबैक से ही बढ़ता है। और A to G क्लेम, जो सेलर्स A to G क्लेम्स जो होता है, जो सेलर्स सेल्फ शिप का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, तो वहाँ पर बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो A to G गारंटी क्लेम फाइल कर सके। A to G गारंटी क्लेम वो फाइल कर सकता है 2-3 केस में। पहला, उसको माल टाइम से ना डिलीवर हुआ हो। दूसरा, उसको जो आपने सामान भेजा है वो एज़ पर डिस्क्रिप्शन और कोई रॉन्ग आइटम हो, तब भी वो A to G गारंटी क्लेम फाइल कर सकता है। और कई बायर्स जो हैं वो जानबूझ के भी A to G गारंटी क्लेम फाइल कर देते हैं ताकि आपकी अकाउंट की हेल्थ ख़राब हो और आप उनका पैसा उनको वापसी लौटा दें। तो सेल्फ शिप जो सेलर्स करते हैं थोड़ा सावधान हो जाएं। सेल्फ शिप का इस्तेमाल मेरे हिसाब से कम ही करना चाहिए। ज़्यादातर आप ईजी शिप और FBA का इस्तेमाल कीजिए अपना माल बेचने के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे मेन ऑर्डर डिफेक्ट रेट मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। सबसे ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड इसी के कारण ही होते हैं। जो भी आप सेल कर रहे हैं उसको देखकर संभल कर सेल कीजिएगा, उस पर नेगेटिव फीडबैक्स आपको ना आए। उसके बाद नेगेटिव फीडबैक वो इसी का चैप्टर है ऑर्डर डिफेक्ट रेट का ही। उसके बाद A to G गारंटी क्लेम मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। उसके बाद होता है चार्जबैक क्लेम्स। चार्जबैक क्लेम्स जो होते हैं, कई सेलर्स इसको जानते ही नहीं हैं। चार्जबैक क्लेम होता है मेनली, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने कोई गीज़र सेल किया, आपने उसके अंदर 1 ईयर की वारंटी मेंशन कर दी। अब आफ्टर 5 मंथ उनका गीज़र ख़राब हो गया, वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और आप उनको आंसर नहीं कर रहे, या किसी भी कारण से आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो डायरेक्ट अमेज़ॉन में कंप्लेंट करते हैं कि मुझे सेलर के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही है, मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो गया है। तो उस केस में वो आपके ऊपर चार्जबैक क्लेम लगा सकता है। चार्जबैक क्लेम भी आपके ऑर्डर डिफेक्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, और चार्जबैक क्लेम के द्वारा भी आपकी अकाउंट की परफॉर्मेंस हैम्पर होती है। तो इसलिए चार्जबैक क्लेम का भी आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। अगर किसी भी कारण से अगर आपके ऊपर चार्जबैक क्लेम आ जाता है तो आप तभी की तभी सेलर्स के या तो उसका रिफ़ंड जनरेट कर दीजिए, उसके पैसे उसको वापसी कर दो, या फिर उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दो। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो अमेज़ॉन आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, और आप अगर उससे बचना चाहते हैं तो आपको कस्टमर को सर्विसेज किसी भी हाल में देनी ही पड़ेगी। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत कम केसेस में होता है पर ऐसा हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लाइंसेस की, जो अब ज़्यादातर इसके बिहाफ पे भी अकाउंट सस्पेंड होने लोगों के सेलर्स के स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि जो न्यू सेलर होता है वो किसी ना किसी की लिस्टिंग्स को ऐड करता है, या उसकी लिस्टिंग्स के अंदर अपना
प्रोडक्ट को जो है मैपिंग करके रेट बहुत डाउन कर देता है, या उसके पास ऑथराइजेशन होता ही नहीं है, वो सेल करना शुरू कर देता है, या वो प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करता है। ये सब प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लाइंसेस के पार्ट्स होते हैं। मैं आपको एक एक करके प्रॉपरली इसमें इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से किस में क्या क्या चीज़ होती है और कैसे आपके अकाउंट को सस्पेंड हो सकता है या उसको बचा सकते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लाइंस में सबसे पहला पार्ट होता है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। इसमें कंप्लेंट आपको तभी मिलती है, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक ब्रांड है, सपोज़ कीजिए आपका ब्रांड का नाम है एनाविज़। आपने एनाविज़ ब्रांड से लिस्टिंग करी हुई है और आप उसको सेल कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद आप 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन और लगभग 15 दिन के बाद आप उसके अंदर चेंज करके उसको आप और किसी ब्रांड में कन्वर्ट कर देते हैं। एनाविज़ की जगह आपने कुछ और ब्रांड डाल दिया, तो तभी की तभी वो सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन के अंदर चला जाएगा कि आपने ब्रांड से छेड़छाड़ की है। ऐसा तो बहुत रेयर केस होता है क्योंकि ज़्यादातर सेलर्स ऐसा करते नहीं हैं, पर कुछ सेलर्स जो न्यू होते हैं उनको थोड़ा नॉलेज कम होने के कारण ऐसा कर देते हैं कभी कभी। तो आप कभी भी अपना ब्रांड को जो लिस्टिंग हो गई है, SKU क्रिएट हो गया है, उसके अंदर कभी इस तरीके की चेंजेस ना करें। अगर इस तरीके का चेंजेस करेंगे तो आपके पास सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की कंप्लेंट आएगी ही। और इनका जो टारगेट होता है वो 0 होता है सभी कंप्लेंट्स का। अगर आपके पास कंप्लेंट आती है तो तभी के तभी उसका POA दे देना। अगर POA नहीं दोगे तो अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लाइंसेस का, क्योंकि जो भी न्यू सेलर्स होते हैं वो खुद की लिस्टिंग कभी करना नहीं चाहते। वो दूसरे का प्रोडक्ट देखते हैं कि हाँ अच्छी रेटिंग है, अच्छे में बिक रहा है, तो मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग करने के कारण क्या होता है कि दूसरा जो सेलर जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन के बिहाफ पे कंप्लेंट करता है, जिसको हम लोग इन्फ्रिजमेंट्स बोलते हैं। वो इन्फ्रिजमेंट फाइल करेगा, अमेज़ोन को कंप्लेंट देगा और अमेज़ोन उसके बिहाफ पे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन लगा देगा आपके ऊपर, और आपके ऊपर इन्फ्रिजमेंट आपको मिल जाएगी। और इन्फ्रिजमेंट जो आती है वो नोटिस टीम से आती है, नोटिस से, और वो आपके अकाउंट पे प्रॉपरली आपको हैम्पर करेगी। और इसके बिहाफ पे सबसे ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड होते हैं। अगर ये 2 या 3 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आ जाती है तो मान के चलिएगा विदिन अ वीक आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस कभी भी आपके पास ना है, ऐसा काम कीजिएगा। न्यू सेलर हैं आप, ओल्ड सेलर हैं, किसी का भी प्रोडक्ट विदाउट उसकी ऑथराइजेशन के कभी भी ऐड मत कीजिए। अगर आपने ऐड किया और बिना परमिशन के और उसने कंप्लेंट कर दिया और आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स आपकी बढ़ती चली गई, 2, 3, 4 हो गई, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और ये ऐसी कंडीशन होती है, इसमें जब तक वो सेलर जिसने कंप्लेंट किया है वो जब तक अमेज़ॉन को नहीं बोलेगा कि मैं जो है इनको रिट्रैक्शन मेल दे रहा हूँ या इनको रिट्रैक्ट कर दीजिए, तब तक आपका अकाउंट वापसी ओपन होगा ही नहीं, किसी भी हाल में ओपन नहीं होगा। थर्ड पार्ट है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी प्रॉपर्टी तब आपके पास आती है जब आप कोई अपने ब्रांड से ही प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, पर सेलर वहाँ पे इनऑथेंटिक प्रोडक्ट की कंप्लेंट रेज करता है कि भाई मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो इनऑथेंटिक था, नकली प्रोडक्ट था। तो तब आपके पास ये प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी प्रॉपर्टी की कंप्लेंट्स आती हैं। तब आप अपना ब्रांड का एक जो आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है उसका स्क्रीनशॉट लेके POA लिख के अमेज़ॉन को दे सकते हैं, तो आपका ये प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स हट सकती हैं। फोर्थ पार्ट होता है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट। ये ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो कंप्लेंट्स बहुत आती हैं, क्योंकि मेरे पास जो ऑलरेडी सेलर्स मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ कि जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स सेल कर रहे हैं या ऐसा सामान जो रास्ते में टूट जाता है उसके ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मिल जाती हैं, प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट। क्योंकि कस्टमर तक जाते जाते प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है या फिर टूट जाता है या फिर वो काम नहीं करता, तो कस्टमर की कंप्लेंट जब रजिस्टर्ड होती है कि ये मुझे टूटा हुआ मिला या मुझे इसकी कंडीशन सही नहीं थी या फिर ये करंट मार रहा था या कुछ भी जो भी होगा, वो कंडीशन में से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो प्रोडक्ट कंप्लेंट के अंदर आएगा और यहाँ पर आपको शो करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर शो करेगा तो आप एक POA दीजिए। इसमें अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस इस केस में कम ही होते हैं, बस POA से काम हो जाता है आपका।
नेक्स्ट है प्रोडक्ट सेफ्टी कस्टमर कंप्लेंट्स, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आती है। मैंने भी लास्ट टाइम मेरे एक सेलर हैं, उनके पास भी ये कंप्लेंट गया था। उसमें ज़्यादातर उन्होंने प्रोडक्ट का कंप्लेंट किया कि आपका प्रोडक्ट करंट मारता है। तो ये आपको ज़रूर देखना है प्रोडक्ट सेफ्टी कस्टमर कंप्लेंट्स में। आपके पास अगर ये ऐसी कंप्लेंट आपके पास आती है तो अमेज़ॉन सबसे पहले आपसे ISI का सर्टिफिकेट और आपने क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं वो आपसे मांगेगा। एक मेरे सेलर हैं जो सेल करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, तो एक क्रीम के ऊपर भी उनके पास सेफ्टी कस्टमर कंप्लेंट्स आ गई थी। तो उसके अंदर जो है आई थिंक उनको जिन्होंने इस्तेमाल किया था उनको कुछ स्किन का इन्फेक्शन हो गया था। तब भी अमेज़ॉन ने उनसे आपने क्या क्या सेफ्टी रखी है, इसके लिए क्या क्या आप इस्तेमाल करते हैं, आपने टेस्टेड कहाँ से हुआ है, सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ देने पड़ते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसको देने के, और अगर ये कंप्लेंट 2 या 3 या 4 से ज़्यादा आ जाती हैं तो अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आपके पास एक भी कंप्लेंट आ जाए आप तभी की तभी POA दें, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हो या ना हो, पर एक बार POA जरूर दे दें इसकी बिहाफ पे, क्योंकि अमेज़ॉन ये सोचता है कि आप अवेयर हैं अपनी कंप्लेंट्स को लेकर। अगर उनको लगता है कि आपने POA भी नहीं दिया, आप अवेयर ही नहीं हैं, तो अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेफ्टी प्रोडक्ट पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सेफ्टी जो भी आप ऐसी चीज़ बेचते हैं जिसमें सेफ्टी मेजरमेंट हैं, तो आप अपना डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा तैयार करके रखिएगा। बाय चांस कोई परेशानी आई तो आप वहाँ पर शो कर सकते हैं। चांसेस कम होते हैं कि आपके पास कंप्लेंट आए, पर फिर भी कंप्लेंट कभी ना कभी आ ही जाती है। जैसे सेल आपकी इंक्रीज़ होएगी, कंप्लेंट्स आने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, पर ये रिजॉल्व हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन जो था वो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स था, जो ज़्यादातर गलती करते हैं लोग, मैंने बताया था, प्रोडक्ट किसी का भी ऐड कर लेते हैं, तो बस वो मत कीजिएगा। बाकी तो छोटा छोटा है, POA लिख के भी हम लोग काम चला सकते हैं। कोई प्रॉब्लम लगे, नंबर हमारा मेंशन मैंने किया हुआ है उसके अंदर, आप कॉल कर लेना। हम आपको एक सैम्पल POA भी प्रोवाइड करा देंगे, या आप कमेंट में दीजिएगा, मैं आपको एक सैम्पल POA दे दूंगा। उसके बिहाफ पे आप इजीली अपना अमेज़ॉन को POA दे सकते हैं, या मेरी POA के रिलेटेड वीडियो है, आप वो देख लेना, तब भी आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम लोग POA लिख सकते हैं अमेज़ॉन को। नेक्स्ट है लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। ये देखिए, ये जो ज़्यादातर केस होता है ना लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन का, वो कब आता है, जैसे मान लीजिए अब फेस्टिवल सीज़न आया, या कोई प्रोडक्ट हैं जो सीजनल सेल होते हैं। अब सीज़न में क्या होता है, हर प्रोडक्ट का जो रेट होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट होता है, जैसे जैसे उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए इस टाइम पे कोविड प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना वायरस की, तो इस टाइम पे मास्क, सैनिटाइज़र बहुत सेल हो रहे हैं, तो रेट अप एंड डाउन रेगुलर मार्केट में हो रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सेलर है, अगर वो मास्क सेल कर रहा है, सपोज़ कीजिए उसका आज रेट 199 था, अब मार्केट में पीछे से जो है सामान जो है परचेज में कॉस्टली हो गई है, तो उसने रेट बढ़ा के 299 कर दिया। अमेज़ॉन सिर्फ उसको देखेगा, कुछ नहीं कहेगा अभी। उसके बाद फिर उसने रेट इंक्रीज़ किया, फिर उसको 349 कर दिया, फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे किया रेट को, फिर उसने 399 कर दिया। तो तभी की तभी एक आपके पास लिस्टिंग पॉलिशन वेल आएगी और आपके उस ASN को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और अमेज़ॉन आपसे पूछेगा कि आप रेट क्यों बढ़ा रहे हैं अपना बार बार। आपको वहाँ पर उसको आंसर करना पड़ेगा कि भाई मुझे जो है मेरी परचेज़ कॉस्टली आ रही है, अपने परचेज़ के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उसके बिहाफ पे फिर आपका लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन से वो लिस्टिंग भी हट सकती है, और आप उसको इस तरीके से अपना सेफ भी कर सकते हैं। पर इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर रेट में चेंजेस मत कीजिएगा अपने। अगर आपको लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल इसकी कम हो रही है या इसका रेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो थोड़े दिन के लिए उस ASN को आप बंद कर दीजिए, रेट ऊपर नीचे मत कीजिए, नहीं तो आपके पास लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस आ सकता है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन। ये ज़्यादातर अभी कुछ सेलर्स को मेरे रिसेंटली मिले, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन। इसमें ना कुछ कीवर्ड्स के इस्तेमाल भी किए जाते हैं, जैसे अभी कोरोना के कारण जैसे कुछ कीवर्ड्स को बैक्टीरिया कीवर्ड्स, वायरस कीवर्ड्स या कोविड कीवर्ड्स, इनको अमेज़ॉन ने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। अगर कोई भी सेलर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा तो उसकी लिस्टिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन के अंदर उसकी लिस्टिंग को डाल दिया जाएगा। तो अभी जैसे रिसेंटली मैंने बहुत सारे केसेस देखे इसके रिगार्डिंग, और मैंने काफ़ी सेलर्स को बताया भी कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और किस तरीके से इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो आप भी इसको इसी तरीके से अवॉइड कीजिएगा कि आप कोई भी ऐसा कीवर्ड्स इस्तेमाल ना करें जिससे जो है आपका ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन के अंदर आ जाए।
इसके अलावा जैसे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट से भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। जैसे आप कोई बजाज लिख दिया आपने, हैवल्स इस्तेमाल कर लिया, या आपने कोई और ब्रांडेड चीज़ का नाम इस्तेमाल किया, तो वो रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट वॉल्यूशन कहलाता है। इसको आप थोड़ा देखिएगा। इस पे अकाउंट सस्पेंड नहीं होते, पर फिर भी जो है आपको इसका ध्यान रखना है। लास्ट है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वॉल्यूशन। ये अभी नया फीचर इसमें ऐड हुआ है। इसमें ज़्यादातर जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपके प्रोडक्ट पे नेगेटिव कमेंट आते हैं, ये उससे हैम्पर हुआ है। पर आज तक मैंने लगभग 1 साल हो गया, मैंने अपने किसी सेलर का इससे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं देखी है। तो आप इसको मतलब ज़्यादा इस पर हाई नहीं ले सकते। इसमें जो सबसे मेन था प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लाइंसेस में, वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। बस आप इसका ध्यान रखिएगा, बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपके अकाउंट पे कभी भी कोई सस्पेंशन नहीं हो सकता। चलिए आगे हम लोग आगे चलते हैं और शिपिंग के अपने मेथड्स को देखते हैं, और शिपिंग के बारे में आपको मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ एक बार। चलिए जानते हैं हम लोग शिपिंग परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है लेट डिस्पैच रेट, एक प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, और एक वैलिड ट्रैकिंग आईडी। वैलिड ट्रैकिंग आईडी जो है, रेट जो है, वो आपका हैम्पर होता है जब आप सेल्फ शिप करते हैं। सेल्फ शिप के बिना इसमें कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन आपका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता रहता है, उसमें आपके अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सबसे मेन जो इसमें 2 टूल होते हैं, एक लेट डिस्पैच रेट और एक प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। लेट डिस्पैच रेट होता है, मान लीजिए आपको ऑर्डर आज डिस्पैच करना था, आपने आज डिस्पैच नहीं किया, आपने इसको कल डिस्पैच किया या 2 दिन बाद डिस्पैच किया, तो आपका लेट डिस्पैच रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर लेट डिस्पैच रेट इंक्रीज़ हुआ तो आपके अकाउंट के ऊपर हैम्पर करेगा और आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, सपोज़ कीजिए आपने कोई ऑर्डर अमेज़ॉन से पिकअप कर लिया, पर आप वो उनको ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो अगर आपने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के ऊपर आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और इंक्रीज़ होने से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। इसकी लिमिटेशन होती है लेट डिस्पैच रेट की 4%, कि 100 में से 4 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट 2.5%, कि 100 में से सिर्फ 2 ऑर्डर ही आप कैंसिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये तीनों टूल थे जो आपको प्रॉपरली ध्यान रखने हैं। अगर आप एक सेलर हैं या बनने जा रहे हैं, तो आप इन तीनों का ध्यान रखेंगे तो आपका अकाउंट स्मूथली चलता रहेगा, कभी भी आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। बाय चांस कोई भी आपको परेशानी लगती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट में हमें डाल सकते हैं, हम आपको प्रॉपरली उसका रिजोल्यूशन देंगे। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो सर्विसेज के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आप इसके बाद डायरेक्टर्स का मैसेज सुनिए। थैंक यू। यदि आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट अपना क्लियर करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू भी हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और फेस टू फेस मीटिंग भी हमसे कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, प्लस साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप वहाँ पर क्लिक करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार हमारा पूरा पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण लिंक्स दिए हुए हैं, साथ साथ हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे अपना एड्रेस, अपना सिटी, अपना मोबाइल नंबर हमें दे सकते हैं, और हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपके मोबाइल नंबर पे आपको मिलती रहेंगी। और साथ साथ हमारा फेसबुक का पेज का लिंक भी वहाँ मेंशन है, आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सभी जानकारियाँ हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। और डिस्क्रिप्शन में हमने बाकी हमारी वीडियोस के लिंक भी मेंशन कर दिए हैं, जिसके थ्रू आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप हमारी सर्विसेज के लिए हमसे मिलना चाहते हैं तो फेस टू फेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे मीटिंग कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।